समाज बहुत बड़ा है, परिवार बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। पर हम एक बात तुमको इतना कहेंगे सनातनियों, हम मर जाएंगे पर तुमको नीचा नहीं देखने देंगे। ना हम अन्याय होने देंगे, ना अधर्म का साथ देंगे, चाहे जो हो जाए। धर्म हमारा रास्ता है, धर्म हमारी नीति है, धर्म पर ही जीवन जिएंगे। शास्त्रों ने कहा धर्मो रक्षति, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और हम तुम्हें भी यही सीख देंगे कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अपनी मुस्कुराहट मत छोड़ना। क्या ना छोड़ना? बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोला, ठटरी के भरे यार। राम जी युद्ध में भी क्या करते रहे? मुस्कुराते रहे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी ने जब वृंदावन छोड़ा तब भी मुस्कुराते रहे। कंस को मारा तब भी, बंसी बजाते थे तब भी मुस्कुराते थे। जरासंध ने आक्रमण किया, ब्राह्मणों के कारण भगवान युद्ध छोड़ के भग गए, नाम रज छोड़ दास पड़ गया, फिर भी मुस्कुराते रहे। 16,108 चैया मैया विवाह हुए ठाकुर जी के, तब भी 1,61,080 बेटा, 1,61,080 बेटा और 16,108 बेटियां हुई, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराते रहे। अच्छा, सब बेटे आपस में लड़के मरने लगे, तब भी भगवान, महाभारत का युद्ध हुआ तब भी ठाकुर जी। इससे मतलब सिद्ध होता है कि परिस्थिति कोई भी हो, धैर्य रखो और मुस्कुराते रहो। कहने वाले कहते रहेंगे हाथी चले बाजार, तब भी तुम मुस्कुराते रहो। पूछो फिर क्या होगा? पूछो 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 पूछो, मुसीबत को ही शर्म आ जाएगी कि ये बड़ा बेशरम है। हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है, तो वही कह देंगे भैया। अच्छा, कुछ लोग क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते ताकि तुम भड़बड़ाओ, और तुम जब भड़बड़ाओ ना, मुस्कुराओ, तो उसको लगेगा इस पे इतना कुछ बोला, बाबा पे हमने इतनी गालियां बकी, इतने आरोप लगाए, फिर भी बाबा बोलता क्यों नहीं है? जरूर बाबा ऊंची चीज है। हाँ, तो बाद में वो भी आके कहते गुरुजी हमसे बहुत भूल हो गई, ऐसा ऐसा बोलते रहे, अब क्षमा कर। हम कह देते कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम गालियां बक करके, पहले के जमाने में यज्ञ होती थी, लोग हड्डियां डालते थे, आज के जमाने में पोस्टें डालते। हाँ हाँ, आज के जमाने में पोस्ट। तो कहते गुरुजी अब हमका कोई बात नहीं, आशीर्वाद है। तुमसे भी हम कहेंगे कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, क्या करो? तुम कहोगे हमें तो हंसी आती ही नहीं, जिंदगी इतनी खराब लगी, भूत चढ़े धरे, कहां मुस्कुराएं? अरे भैया, छोटी छोटी कथाओं की बातों पर, छोटे छोटे हास्य पर मुस्कुराओ। भगवान के घर देर है, जो समय है वो बीत जाएगा, सब बीत जाएगा। इसलिए आज का हवन के पहले एक ही सूत्र है, हर परिस्थिति में जरा मुस्कुराओ, हंसो। अरे बिना बात के हंसो ढंग से। इस तरफ से ठीक आ रही हंसी, इस तरफ तुम लोग पिट के बैठे हो क्या? अच्छा, एक दूसरे को देख के हंसो, हंसो 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 हंसो। बड़े कमजोर हंस रहे। हाँ, इधर से ठीक है, थोड़ा इधर भी हंसो, उधर भी हंसो, बिना बात के हंसो। ज्यादा मत हंसना, पेट फट जाएगा। अच्छा, आंसू तो रुक जाते हैं, हंसी नहीं रुकती है। अच्छा, कभी तुमने गधे को हंसते हुए देखा? देखा? हमने भी नहीं देखा। पर हर बात पर मुस्कुराओ। क्या करो? सामग्री रख ली पूरी। जो लाइव देख रहे हैं, आज का 7वां ऑनलाइन हवन, सामग्री रख ली सबने। YouTube पर बहुत दिन से बात नहीं हुई, चेला हरो, चिंता न करो, बात करेंगे। और अगली सूचना यह है कि हम 23 तारीख से 30 तारीख तक इसी YouTube चैनल पर भागवत कथा सुनाएंगे बागेश्वर धाम पर। और कल से, परसों से 17, 18 और 19 तारीख को शमशाबाद, हैदराबाद में कथा होने जा रही है।
उसको भी सुनना। और फिर 23 तारीख से 30 तारीख तक YouTube पर आप यहां की भागवत कथा सुनेंगे। 23, 24 और 25 तारीख को है दीक्षा समारोह, 26, 27, 28 को है गुरु शिष्य मिलन समारोह, 29 को है पादुका पूजन। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर। 23 तारीख से रोज शाम को 5 बजे से कथा होगी, ये आपको अगली सूचना है। और बहुत ही जल्दी 29 तारीख को 2 खुशखबरी देंगे हम। एक तो कोई भी काला जादू से परेशान है, काला जादू किसे कहते हैं, घर में बहुत ज्यादा भय लगता हो, बहुत ज्यादा गंदे सपने आते हो, ओवर थिंकिंग होती हो, बहुत ज्यादा कुविचार रहते हो, बात बात पर घर में कलेश होता हो, महाभारत होती हो, बीमारी ऐसी बने कि डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आए फिर भी तबीयत खराब बनी रहे, सुस्ती बनी रहे, सिर पर कंधों पर बोझ बना रहे, कोई रात को एकदम से ऐसे छू जाए और पूरा शरीर चौंक जाए, समझ जाना तुम्हारे घर पर कोई ना कोई काला जादू है। उसका उपाय क्या, किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा ये मंत्र बोलकर 5 लौंग गले में या हाथ में बांध लेना, धाम की पेशी शुरू कर देना। 29 जुलाई को बागेश्वर धाम पर अष्टवीरों की बड़ी विशाल 4-5 फीट की प्रतिमा, काले बंदर 8 बैठे हुए हैं, कोई जंजीर लिए, कोई तीर कमान लिए, कोई भाला लिए बैठे हैं। उन सब प्रेतों को एक एक करके छेद करके बांध डालेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ऊपरी बाधा से, तंत्र मंत्र प्रेत बाधा काला जादू से ग्रसित लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को अब किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे गुरु ने हमें विद्या दी, जो उपाय दिया, उसका हमने ये विधान निकाला है, बड़ा अचूक उपाय है। 8 वीर जो हनुमान जी के साथ चलते हैं पावरफुल, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उन्हीं के लिए आवाहन करके वो प्रतिमा को सिद्ध किया है। उसको आप जैसे ही चरणों को छुएंगे, सिंदूर को लगाएंगे, अपने आप शरीर से जैसे चुंबक लोहा की तरफ खींचता है, वो प्रतिमा प्रेतों को अपनी तरफ खींचती है। उस प्रतिमा का दर्शन होगा। कब होगा? 29 गुरु पूर्णिमा को आपको उस प्रतिमा का दर्शन शुरू होगा, सबके लिए दर्शन होगा। और उसी दिन एक बहुत बड़ी घोषणा हम आपको करेंगे कथा के बीच में। 29 तारीख को कथा के मध्य में इस बार जो कन्या विवाह है 6 मार्च को, कौन कौन आने वाला है? हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो बांग्लादेश घुस रहे हैं क्या? पाकिस्तान जाएंगे? अरे हाथ खड़े करो, पंडित जी तुम करो। हम तो कर ही रहे, हमें तो आना ही पड़ेगा भाई, हमें तो बहुत जरूरी है आना, चाहे जो हो जाए हम तो यहीं रहेंगे। कब है? हाथ खड़े करो। आओगे पक्का? अरे जोर से बोलो, पक्का पक्का पक्का। 6 मार्च को है 365 बेटियों का विवाह है। अभी से तैयारी कर लियो। उसमें एक हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, पर अभी नहीं बताएंगे। गुरु पूर्णिमा की कथा अभी सब बता देंगे तो फिर क्या बताएंगे? हलवा। तो गुरु पूर्णिमा की कथा में आपको बता देंगे, और गुरु पूर्णिमा की कथा में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। दिव्य शक्तियों से जो जुड़ना चाहते हो, जो जीवन को बदलना चाहते हो, हम आपकी जिंदगी के मात्र 21 दिन चाहते हैं। 21 दिन एक साथ नहीं चाहते, 7 बार आप शक्ति शिविर साधना बागेश्वर धाम पर अगले महीने से 3-3 दिन की प्रारंभ करेंगे। अगस्त के महीने में 28 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त को उसी समय 3 दिन का यह उत्सव जब किया जाएगा, तो 3 दिन के उस उत्सव में आप जब बैठेंगे, मात्र 500 लोगों को पहले सेशन में, पहले इस समागम में बैठने का अवसर मिलेगा। उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और आपका कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा। रहना आपको होगा, भंडारा अन्नपूर्णा में मिलेगा। मात्र सामग्री का 2000 रुपया से ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा, पूरा खर्चा हम उठाएंगे। जो बाहर ऊर्जा संचय समागम में सम्मिलित होने वाले लोग हैं, उनका कई हजार खर्च हो जाता था, 1-1 लाख रुपया। लेकिन दीनहीन गरीब लोग उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते थे।
उसमें अपने मन के तनाव को कम करने के लिए लोग ललायत थे, उनके लिए यह 500 लोगों के लिए 28 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त 500 लोगों को यहीं टीन शेड में पूरा बंद किया जाएगा। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उनको ही एंट्री मिलेगी। पूरी व्यवस्था होगी, बैठने की आसनी, दीपक, पूजन सामग्री, सबको एक एक। बागेश्वर धाम पर जब तीसरे दिन का सेशन पूरा हो जाएगा तो कैसे पता लगे कि आपके 7 हो गए? रुक रुक के करो, साल भर में 1 करो, 2 वर्ष में 1 करो, ऐसे मात्र आपको 7 शिविर शक्ति करना है। 7 दिया 21 दिन में आपके जीवन का रूपांतरण न हो जाए तो कहना। अगले महीने से इस समागम को प्रारंभ बागेश्वर धाम पर किया जाएगा। ये बड़ी खुशखबरी है। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। बागेश्वर धाम की जय।